सब पोल पट्टी खुल गई। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, ये तो ढोंगी लोग हैं। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के हार जाने से हर कोई अचंभे में है। खुद नरेंद्र मोदी यूपी के सीएम योगी से लेकर फैजाबाद की अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने वाले लल्लू सिंह की रातों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। दावा है कि सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला को वापस लाने वाली बीजेपी को अयोध्या से 100 मील दूर तक विजय नहीं मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। साल के शुरुआती दिनों में जब यूपी के अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति विराजमान की गई और जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो सारी दुनिया की इस भव्य समारोह पर नजर थी। लोकसभा चुनाव आने तक बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की। मोदी सरकार को लग रहा था कि राम मंदिर के सहारे इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी, लेकिन चुनावी नतीजों में हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। देश भर के साथ ही यूपी में भी इस बार बीजेपी की सीटों में भारी कमी आई, लेकिन सबसे चौंकाने वाले नतीजे अयोध्या से सामने आए, जहां बीजेपी के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह ही हार गए, जिन्हें समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। जैसे ही ये नतीजे सामने आए, सभी लोग हैरान रह गए और सवाल करने लगे कि भला अयोध्या को चमकाने वाली बीजेपी, राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी, सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद रामलला को मंदिर में विराजमान करने वाली बीजेपी भला अयोध्या में कैसे हार सकती है। इसी वजह से अब अयोध्या में बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को हराने वाले अवधेश प्रसाद के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं, जिन्होंने ना कोई लंबा चौड़ा प्रचार किया, ना ही वहां की जनता से बड़े बड़े वादे किए, तो फिर कैसे उन्होंने अकेले ही इतनी बड़ी पार्टी को मात दे दी। अवधेश प्रसाद लंबे समय से समाजवादी पार्टी और पूर्व समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं और दशकों तक यूपी विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और अयोध्या से ही अपना विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा और जीता था, और अब विधायक के तौर पर उनका ये 9वां कार्यकाल था। मौजूदा दौर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में से एक अवधेश प्रसाद से जब उनकी इस साइलेंट जीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जमकर बीजेपी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये कहते हैं कि ये राम को लाए हैं, जबकि ये राम को लाने वाले नहीं बल्कि राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है, हमने नहीं जीता। सब पोल पट्टी खुल गई। जो ढका तोबा था, अवधेश प्रसाद जैसे दिल्ली पहुंचेंगे सारा देश दुनिया जानेगी। ये तो पूरी तरह से बहुत झूठा है। उसी तरह झूठा है, सूरज जो है पूरब निकलता है, पश्चिम बैठता है, और कोई कहे सूरज दक्षिण को तो नोबडी कैन बिलीव। तो ऐसे है, ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं। राम तो जन जन में हैं, राम को कोई लाए नहीं है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि मोदी खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली कि ये सीट सुरक्षित नहीं है तो उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। ये तो खुद राम बन रहे थे। क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं। ये स्वयं राम बन रहे थे। ये तो ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। तो सुना आपने, सपा नेता ने कैसे पूरी बीजेपी को ढोंगी और खुद को सबसे ईमानदार नेता करार दे दिया है। दरअसल माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अवधेश प्रसाद ने साइलेंट मैनेजमेंट की जो चाल चली वो अचूक रही। चुनाव भर में वो प्रदर्शन से बचते रहे, ना कोई रोड शो किया और ना ही किसी तरह की बयानबाजी और जुमलेबाजी की। बस चुपचाप जनसंपर्क अभियान चलाया और 1-to-1 प्रचार में जुटे रहे।
उनकी इसी रणनीति का बीजेपी वाले अंदाजा नहीं लगा पाए और वो कछुआ चाल चलते हुए बड़े आराम से बीजेपी की जीती हुई बाजी मार ले गए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।